हेलो दोस्तों, मैं ललिता भास्कर। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वचन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वचन, जिसको कहते हैं नंबर, संख्या। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को संख्या से प्रकट करते हैं। अगला देखते हैं संख्या में एक और संख्या में एक से अधिक। संख्या में जो एक होता है उसको हम एक वचन कहते हैं, और संख्या में जो एक से अधिक होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन में देखते हैं युवती खाना खा रही है। युवती खाना खा रही है। यहाँ पर एक लड़की का जिक्र हुआ है। यहाँ पर देखिए संख्या में बहुवचन, संख्या में एक से अधिक लोगों को बहुवचन में कहते हैं। बहुवचन का सेंटेंस देखते हैं। युवतियां खाना बना रही हैं। युवतियां मतलब काफी सारी लड़कियां या ढेर सारी लड़कियां ग्रुप में खाना बना रही हैं। वहां पर जब ग्रुप में लड़कियां होती हैं वहां पर युवतियां कहेंगे, जब एक लड़की होगी तो वहां पर युवती कहेंगे उसको। यहाँ पर देखते हैं संख्या में एक वाले में दूसरा सेंटेंस, वह फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर एक लड़के का जिक्र हो रहा है, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर काफी लड़कों का जिक्र हो रहा है ग्रुप में। आगे देखते हैं अगली हेडिंग हमारी वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर देखते हैं। इसमें हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन देखते हैं पहला दो प्रकार का इसके देखते हैं। पहला है हमारा एक वचन, दूसरा है हमारा बहुवचन। तो पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। तो पहला देखते हैं एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु स्थान का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, बच्चा, कुत्ता, खिलौना आदि। यानी कि चाहे वस्तु हो, चाहे जानवर, चाहे इंसान, चाहे जो हो, किसी एक के लिए जहाँ पर जिक्र हो वहाँ पर हमारा एक वचन होता है। वचन की पहचान देखते हैं। नहीं, पहले इसको बहुवचन देख लेते हैं। एक वचन हो गया, बहुवचन देखते हैं। प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। कहीं भी ग्रुप में जहाँ चाहे वस्तु, चाहे स्थान हो या फिर लोग हों, जहाँ पर ग्रुप हमको दिखता है, जहाँ पर ग्रुप का जिक्र हुआ हो वहाँ पर हमारा हमेशा बहुवचन होता है। जैसे लड़के, पुस्तकें, बच्चे, खिलौने, खिलौनों, हम आदि। खिलौने, हम आदि, ये सब बहुवचन के जो है उदाहरण थे। अब देखते हैं आगे वचन की पहचान कैसे करेंगे हम। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की रूप रचना द्वारा होती है। पहला है एक वचन, दूसरा है हमारा बहुवचन। एक वचन में देखते हैं खिलौना टूट गया। यहाँ पर एक खिलौने का जिक्र हो रहा है, संज्ञा पद है ये। यहाँ पर बहुवचन में देखते हैं खिलौने टूट गए। खिलौने यानी कि काफी सारे खिलौनों का जिक्र हो रहा है। खिलौने टूट गए, यहाँ पर भी संज्ञा पद का जिक्र हुआ है। और अगला देखते हैं एक वचन में मैं नहा रहा हूँ। मैं नहा रहा हूँ अकेले के लिए कोई कह रहा है, सर्वनाम हुआ यहाँ पर, क्योंकि नाम के स्थान पर मैं प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर सर्वनाम पद होगा। और खिलौना एक नाम है, यहाँ पर संज्ञा पद होगा। हम नहा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन हुआ हमारा। हम मतलब काफी लोग नहा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम पद हुआ। यहाँ पर मैं नहा रहा हूँ, यहाँ पर हम नहा रहा हूँ। यहाँ पर किसी का नाम ना लेकर यहाँ पर भी हम प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पद होगा। आगे देखते हैं दूसरा वाला हम। जब संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से, जब संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है तब उसके वचन की पहचान वाक्य के क्रिया के पदों द्वारा होती है। क्रिया के पदों द्वारा होती है। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में देखते हैं बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। यहाँ पर बहुवचन देखते हैं बंदर पेड़ पर बैठे हैं। यहाँ पर हो गया हमारा क्रियापद। यहाँ दूसरा है हमारा बालक खेल रहा है। एक वचन में है और बहुवचन में बालक खेल रहे हैं, यहाँ पर भी क्रियापद हुआ है। आगे देखते हैं अगला हेडिंग, कुछ संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग।
कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है, एक वचन में नहीं होता। तो जैसे देखते हैं दर्शन, दर्शन में देखते हैं वाक्य प्रयोग में, मैं आपके दर्शन करने आया था, मैं आपके दर्शन करने आया था। जैसे आंसू हो गया दूसरा शब्द, उसका दुख देखकर मेरे आंसू निकल पड़े, उसका दुख देखकर मेरे आंसू निकल पड़े। हस्ताक्षर हो गया, जैसे मैंने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, मैंने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगला है बाल, उसके बाल लंबे हैं। अगला है प्राण, रोते रोते उसने प्राण त्याग दिए। लोग है अगला शब्द, लोग तो प्रायः सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लोग तो प्रायः सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन से बहुवचन में प्रयोग। जहाँ पर किसी का सम्मान प्रकट किया जाता है वहाँ पर एक वचन होते हुए भी उसे हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ऐसे में देखते हैं, पहला है सेंटेंस, मेरे पिताजी घर पर हैं, मेरे पिताजी घर पर हैं। यहाँ पर दूसरा है, महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी महान थे। दूसरा देखते हैं अब यहाँ पर हम, दूसरा क्या है, लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है। तो कौन सा रूप प्रयोग में आता है देखते हैं, जैसे तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग। जैसे तू जो है एक वचन के स्थान पर जो है तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे तू क्या है अत्यंत प्रिय लोगों के लिए, अगर तू जो है कि तो अत्यंत प्रिय लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, कि तो सबसे छोटे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन तू का प्रयोग जो है अप्रिय लगता है और अपमानजनक लगता है। तो इसमें देखते हैं कुछ उदाहरण, कुछ सेंटेंस लिखे हमने। जैसे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, और यहाँ पर है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर है तू कब आया, और यहाँ पर है तुम कब आओगे। तो यहाँ पर तू के स्थान पर तुम का प्रयोग हमने देखा सेंटेंस में। आगे देखते हैं, तू शब्द को जो है अप्रिय लगता है और अपमानजनक लगता है, वही तू के स्थान पर जो तुम का प्रयोग करते हैं हम लोग, वही वो तुम जो है प्रिय और सम्मानजनक लगता है। और तीसरा देखते हैं हम, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं लोग। जैसे मंत्री जी बोले, मंत्री जी क्या बोले देखते हैं सेंटेंस, हमने जनता से जो वादे किए थे, हमने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। वहीं अगला है यार, ऑफिस जाते समय पिताजी ने बोले, ऑफिस जाते समय पिताजी बोले। सेंटेंस देखते हैं आगे, हम शाम को 5 बजे आएंगे, हम शाम को 5 बजे आएंगे। अगला दूसरा है देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर, जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि का प्रयुक्त होता है, वहाँ होता है उनका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। यहाँ पर जैसे जाति, दल, सेना, समूह आदि जो होते हैं वहाँ पर केवल एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, संसद में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी है। दोस्तों हमने इसको सेंटेंस सिर्फ पढ़ाने के लिए लिखा है, आप लोग कुछ गलत तरीके से मत कीजिएगा। संसद में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। वहीं दूसरा है, विरोधी दल की रैली में कल यहाँ जनसमूह एकत्र होगा, विरोधी दल की रैली में कल यहाँ जनसमूह एकत्र होगा। अगला देखते हैं तीसरा, पदार्थ सूचक शब्दों, पदार्थ सूचक शब्दों जैसे दूध, घी, पानी, सोना, चांदी आदि तथा चाय, काफी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। जैसे देखते हैं, सोने का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है, सोने का मूल्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। और दूसरा है हमारा, डिब्बे का सारा घी अति शुद्ध है, डिब्बे का सारा घी अति शुद्ध है। चौथा हम देखते हैं,
जनता, भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता ने नेताजी का जोरदार स्वागत किया। जनता ने नेताजी का जोरदार स्वागत किया। और दूसरा है भीड़ ने चोर की खूब खबर ली। भीड़ ने चोर की खूब खबर ली। आगे देखते हैं, पांचवा वाला है, कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ वर्ग जन लोग। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ वर्ग जन लोग, वृंद, गण आदि शब्द जोड़कर उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। देखते हैं, जैसे आज सभी मजदूर लोग अवकाश पर हैं, तो यहाँ पर मजदूर में लोग शब्द जुड़ा है, अवकाश पर हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, संगीत संध्या में उपस्थित सभी श्रोता। यहाँ पर गण जोड़ दिया गया है, श्रोता शब्द में गण शब्द जोड़ दिया गया है, तो श्रोतागण हो गया हमारा। श्रोतागण संगीत की धुनों पर मंत्रमुग्ध हो गए। इसलिए हमने इन दोनों इनको सेंटेंस में जो है, जो भी शब्द जोड़े गए हैं उनको अंडरलाइन करके रखा है, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए। आगे देखते हैं अगला, गायक वृंद ने, यहाँ पर वृंद शब्द गायक में जुड़ा है, इसलिए अंडरलाइन किया है हमने पहले से ही। गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। अगला है हमारा पाठक वर्ग। यहाँ पर पाठक में वर्ग जोड़ा गया है, तो पाठक वर्ग हमारा बना। पाठक वर्ग अच्छे लेखकों की रचनाओं को महत्व देता है। अगला है प्रजाजनन। प्रजाजन यानी कि प्रजाजन बना कैसे, इसमें प्रजा में हमारा दो शब्द जुड़े हैं, जन, तो बन गया हमारा प्रजाजन। अनुशासन का महत्व समझेंगे तभी देश की उन्नति होगी। अगला है हमारा जातिवाचक शब्द। जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे कुत्ता स्वामी भक्त पशु है। कुत्ता स्वामी भक्त पशु है। दूसरा है नागपुर का संतरा सारे देश में प्रसिद्ध है। नागपुर का संतरा सारे देश में प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, सातवां वाला, साधारणता व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। साधारणता व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जैसे दिनेश कक्षा 8 में उत्तीर्ण हो गया। दिनेश कक्षा 8 में उत्तीर्ण हो गया। और दूसरा है हमारा, इस सेब में मिठास कम है। इस सेब में मिठास कम है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हेडिंग है हमारी, देखते हैं एक वचन से बहुवचन परिवर्तन संबंधी नियम। इसके अंतर्गत देखते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। आ को कहने का मतलब है ए में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें देखते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन वाली लाइन ये वाली है और बहुवचन की ये है। तो एक वचन में देखते हैं बेटा हुआ, जैसे हमारा, वहीं बहुवचन में बेटे कर दिया गया। एक वचन में लड़का हुआ और बहुवचन में लड़के कर दिया गया। तो यहाँ पर शीशा हुआ और यहाँ पर शीशे, ताला, ताले, पर्दा, पर्दे और चूहा, चूहे आदि। तो इस तरीके से होता है। दूसरा देखते हैं नियम, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए जोड़ दिया जाता है। एक वचन देखते हैं इसमें और बहुवचन दोनों साथ में। एक वचन में जैसे आंख हुआ हमारा, तो उसका क्या हो जाएगा, बहुवचन में आंखें हो जाएगा। एक वचन में हमारा रात हुआ और बहुवचन में हमारा रातें हो जाएगा। फिर साइकिल हुआ एक वचन में, साइकिलें बहुवचन में हो गया। कमीज हुआ, कमीजें हुई, सड़क, सड़कें, किताब, किताबें आदि इसमें भी। और तीसरा नियम देखते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अय जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर अकारांत था, यहाँ पर आकारांत है। एक वचन देखते हैं और बहुवचन इसमें भी। एक वचन में जैसे छात्रा लिखा हमने, तो बहुवचन में हो जाएगा छात्राएं। यहाँ पर कविता लिखा है एक वचन में, बहुवचन में कविताएं हो जाएगा।
अध्यापिका हो गया एक वचन में, बहुवचन में अध्यापिकाएं हो जाएगा। एक वचन में लता, यहाँ पर बहुवचन में लताएं हो जाएगा। कथा, बहुवचन में कथाएं हो जाएगा। एक वचन में शाखा, तो बहुवचन में शाखाएं हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है दोस्तों एक वचन और बहुवचन में। चौथा देखते हैं इकारांत। इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया, या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है, यानी कि इस ई को इस ई में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक वचन देखते हैं और बहुवचन इसमें भी। तो एक वचन में जैसे हमने नारी लिखा, एक वचन में नारी लिखा तो उसको बहुवचन में परिवर्तित रूप होगा हमारा नारियां। नीति लिखा हमने एक वचन में तो वही बहुवचन में हो जाएगा नीतियां। एक वचन में विधि लिखा हमने तो यहाँ पर विधियां हो जाएगा। जाति लिखा जातियां हो जाएगा। रानी है तो रानियां हो जाएगा। धोती है तो धोतियां हो जाएगा। चाबी है तो चाबियां हो जाएगा। रोटी है तो रोटियां हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर या लगा दिया जाता है किसके अंत में, इका और इकारांत शब्दों के, इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर ई को ई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वही रूल लगा है, इस ई को इस ई में परिवर्तित कर दिया जाता है और यहाँ लगा दिया जाता है। तो हमारी सब ये हो गया इकारांत वाला एक वचन और बहुवचन। अगला देखते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या करने पर या के परिवर्तित करने पर एक वचन और बहुवचन देखते हैं। इसमें या को या करने पर देखिए दोस्तों क्या रूल है। एक वचन में जैसे चूहिया लिखा हमने तो यहाँ पर बहुवचन में चूहिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इस या को इस या के रूप में परिवर्तित किया गया है। जैसे ये चूहिया हुआ तो यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगी, यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर लुटिया हुआ तो यहाँ पर लुटिया हो जाएगा। यहाँ पर खटिया हुआ तो यहाँ पर खटिया हो जाएगा। यहाँ पर डिबिया तो यहाँ पर डिबिया हो जाएगा। बुढ़िया हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर चुटिया तो यहाँ पर चुटिया हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए बढ़ा देते हैं तथा उ को हरस उ कर दिया जाता है। दीर्घ उ को हरस उ में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक वचन देखते हैं और बहुवचन दोनों। एक वचन में जैसे हमने लू लिखा तो वही बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो लुए हो जाएगा। धेनु लिखा है एक वचन में तो वही बहुवचन में धेनुए हो जाएगा। एक वचन में गौ लिखा तो यहाँ पर बहुवचन में गौए हो जाएगा। वैसे दोस्तों हो जाएगा बहु का बहुए हो जाएगा, वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा, वधु का वधुएं हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं कुछ एक वचन शब्दों में गण, जन, वृंद, लोग, वर्ग, समाज आदि शब्दों को जोड़कर या फिर आदि शब्द को जोड़कर उन्हें बहुवचन बनाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैसे बनाते हैं। एक वचन ये वाला है और बहुवचन ये वाला है। जैसे यहाँ पर मित्र और प्रजा, मित्र अलग है, मित्र का हो जाएगा हमारा मित्रगण और प्रजा का हो जाएगा हमारा प्रजाजन। तो यहाँ पर मित्र का मित्रगण और प्रजा का प्रजाजन। तो यहाँ पर गण जुड़ा दोस्तों और यहाँ पर जन जुड़ा हमारा। यहाँ पर गरीब का हो जाएगा गरीब लोग और आपका हो जाएगा आप लोग। तो यहाँ पर दोस्तों लोग जुड़ा है पीछे। आगे देखते हैं मजदूर का हो जाएगा हमारा मजदूर लोग। पाठक का हो जाएगा हमारा पाठक वृंद। तो यहाँ पर लोग जुड़ा दोस्तों, यहाँ पर वृंद जुड़ा हमारा। विद्यार्थी का देखते हैं तो विद्यार्थी का हो जाएगा हमारा विद्यार्थी गण। तो यहाँ पर दोस्तों इस शब्द में गण जुड़ा है। ऋषि का हो जाएगा हमारा तो ऋषि समाज जुड़ा है इसमें जो दोस्तों ऋषि में। आगे देखते हैं अगला रूल है हमारा कुछ शब्दों जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा आदि जैसे मस्तक पदों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है। अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है। जैसे देखते हैं कंडक्टर सवारियों को भेड़ बकरियां समझे बस में ठूसे चला जा रहा था। कंडक्टर सवारियों को भेड़ बकरियां समझकर बस में ठूसे चला जा रहा था। आगे देखते हैं कुछ गाय भैंसे लुओं के कारण मर गईं।
आगे है, गांवों में आज भी यातायात का साधन घोड़ा गाड़ियां हैं, घोड़ा गाड़ियां हैं। तो ऐसे होता है रूल। 8 रूल थे इसमें दोस्तों, हमने सारे रूल बता दिए। अब आगे देखते हैं इसके। तो आगे देखने वाले हैं हम वचन के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डाट डाट ने मधुर गीत सुनाया। इसमें कॉलम में भरना है, कौन सा ऑप्शन भरना है सही होगा। देखते हैं। ऑप्शन ए बालिका सही होगा, या फिर बालिकाएं सही होगा, या फिर बालिकाओं सही होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, बालिकाओं ने मधुर गीत सुनाए। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बस डाट डाट से भरी हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, मुसाफिर से भरी हुई थी, या फिर बी मुसाफिरे से भरी हुई थी, या फिर सी मुसाफिरों से भरी हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है दोस्तों, बस मुसाफिरों से भरी हुई। तो एक एक करके सभी छात्र को बुलाओ, या फिर छात्रे को बुलाओ, या फिर छात्राओं को बुलाओ, या फिर छात्रों को बुलाओ। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। यहाँ पर एक एक करके सभी छात्रों को बुलाओ। अगला क्वेश्चन है, इस वृक्ष की डाट डाट का रंग हल्का है। इस वृक्ष की खाली स्थान है का रंग हल्का है। तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा भरने के लिए हमारा, तो पत्तियों सही होगा, या फिर पत्ती सही होगा, या फिर पत्तियां सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बहुवचन है, पत्तियों सही होगा। इस वृक्ष की पत्तियों का रंग हल्का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताला का बहुवचन रूप होगा। ताला का बहुवचन रूप क्या होगा देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में। ऑप्शन ए ताला, बी है ताले, सी है तालों, और डी है तालों। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ताला का तालों बहुवचन रूप होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं कि नहीं होती हैं। ऑप्शन देखते हैं अपना। ऑप्शन ए सही है, या फिर गलत है, सी दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनता, वर्षा, पानी, दूध सदा किस वचन में रहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, एक वचन में रहते हैं, या फिर बहुवचन में रहते हैं, या फिर सी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही है, ये सदा हमेशा एक वचन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन में होता है। यह कथन सही है कि गलत है। देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, बी गलत है, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों गलत है। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ये सही है कथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव में आज भी यातायात का साधन, कॉलम खाली है, डाट डाट है। ऑप्शन ए देखते हैं, कार, बी है साइकिल, सी है घोड़ा गाड़ियां, और डी है हवाई जहाज। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही होगा, घोड़ा गाड़ियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ सूचक शब्दों का प्रयोग डाट डाट में होता है। ऑप्शन ए एक वचन में, बी बहुवचन में, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों बी वाला सही होगा, हमेशा पदार्थ सूचक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो संज्ञा शब्द दल या समूह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा शब्द दल या समूह के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनका प्रयोग डाट डाट में किया जाता है। डाट डाट मतलब स्थान खाली है, वहां पर क्या ऑप्शन भरा जाएगा देखते हैं। ऑप्शन में एक वचन होते हैं, या फिर बहुवचन के होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इनमें एक वचन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्शन व आंसू का प्रयोग सदैव डाट डाट वचन में होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, बहुवचन में होता है, या फिर एक वचन में होता है, सी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें बहुवचन में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः डाट डाट में होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, एक वचन में होता है, बी बहुवचन में होता है, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक, इसमें दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बहुवचन में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन
कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन हमारे एक प्रकार के होते हैं, बी ऑप्शन है 2 प्रकार के होते हैं, सी 3 प्रकार के होते हैं या फिर डी 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, हमारा 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलाएं प्रजाजनन, कलाएं प्रजानन, गायें, खटिया, इन सभी में वचन है। कलाएं प्रजाजनन, गायें, खटिया, इन सभी में वचन है। तो देखते हैं, पहला एक वचन है, बी बहुवचन है, सी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें बहुवचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लू, धोती, आदि, उल्लू, धोती, आप, डिबिया, सभी में वचन है। लू, धोती, आप, डिबिया, सभी में वचन है। ऑप्शन ए देखते हैं, बहुवचन है, बी एक वचन है, सी कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों एक वचन है, हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव को बाढ़ ने घेर लिया, गांव को बाढ़ ने घेर लिया, इसमें एक वचन है कि बहुवचन है। तो दोस्तों इसमें एक वचन है, बी बहुवचन है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल बहुत वर्षा हुई, कल बहुत वर्षा हुई, ऑप्शन ए देखते हैं एक वचन है, बी बहुवचन है, सी कोई नहीं। तो इसमें एक वचन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बानर सेना मुकाबले के लिए तैयार हो गई, बानर सेना मुकाबले के लिए तैयार हो गई, इसमें कौन सा वचन है? तो देखते हैं, एक वचन है, बी बहुवचन है, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है दोस्तों बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य जाति को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, मनुष्य जाति को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन ए बहुवचन है, बी एक वचन है, सी द्विवचन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, हमारा इसमें भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस को देखकर चोरों के होश उड़ गए, पुलिस को देखकर चोरों के होश उड़ गए, ऑप्शन ए देखते हैं एक वचन का प्रयोग हुआ है या फिर बी बहुवचन का प्रयोग हुआ है या फिर सी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे सर्दियों में रात लंबी होती है, सर्दियों में रात लंबी होती है, ऑप्शन ए देखते हैं सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, सही है या फिर बी सर्दियों में रातों लंबी होती हैं या फिर सी, बी के बाद सी देखते हैं सर्दियों में रात छोटी होती है। तो ऑप्शन तीनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।